नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को छत्तीसगढ़ में हो रहे घोटालों के ऊपर एक जो सबसे बड़ा घोटाला है और इस प्रकार का घोटाला जिसको आप सभी देख करके बोल सकते हो कि हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी हैं उनको घोटाला करने तक नहीं आता है। ठीक है, जैसा कि मैं कई सारे CGPSC के ऊपर भी बता चुका हूँ। CGPSC भी इस प्रकार से चीज़ें करता है जिससे हमको तो कोई सामने वाला पर्सन है देख करके बोल दे कि हाँ कुछ गलत हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जो CG व्यापम ने सहायक शिक्षक का जो भर्ती लिया था उसमें जो घोटाला सामने आ रहा है ई संवर का और टी संवर का, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग। और उसके बाद हम सभी एक शख्स ने कैसे CGPSC और MPPSC दोनों को एक साथ चूना लगाया, किसी ना किसी एक स्टेट को तो पक्का लगाया होगा, उसके बारे में बात करेंगे और लास्ट पार्ट में मेरा कंक्लूजन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला पार्ट जो CG व्यापम ने एग्जाम लिया था टीचर लोगों का, ई संवर के लिए और टी संवर के लिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले उसने क्या किया, कुछ लोगों को अपात्र किया और बाद में ना सिर्फ उनको पात्र किया, पात्र तक करता तो समझ में आता, सीधा उनको कोई ना कोई स्कूल पकड़ा दिया है कि हाँ आप इस स्कूल के टीचर बन गए। ये मुझे कैसे पता चला? मुझे कई लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे थे, सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ। तो मैं जब सोशल मीडिया में छानने गया तो सच में, और जब ऑफिशियल साइट में गया तो एकदम ये ट्रूथ आपको पता चलेगा। ये चीज को जानने के लिए हम लोग चलिए चलते हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर। दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या गलत, आप इसको चेक कर सकते हो eduportal.cg.nic.in। ये छत्तीसगढ़ सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है शिक्षा से संबंध के लिए। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, सिंपली जब इस वेबसाइट में जाओगे तो वेबसाइट में जा करके नीचे आना। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देखो, मैं पूरे सब्जेक्ट का नहीं बताऊंगा, 4-5 सब्जेक्ट का ही बताऊंगा। ठीक है, और इससे आप सभी को अंदाजा लग जाएगा। जैसे कि सीधी भर्ती व्याख्याताओं के विषयवार पदवार जो स्थापना है, जैसे बायोलॉजी टी संवर, आप इसको क्लिक करना, आपके सामने क्या हो जाएगा, एक पेज खुलेगा जो इसमें डाउनलोड फॉर्म में दिखेगा कि हाँ इनका सिलेक्शन हुआ है। और आपको पात्र अपात्र, क्योंकि वो बहुत पुराना है, उसको देखने के लिए यहाँ पर मोर को क्लिक करना। मोर को जैसे ही क्लिक करोगे तो एक नया पेज खुल जाएगा आपके सामने। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी खोल के रखा हुआ हूँ, इस टाइप से एक पेज आपको खुलेगा। ठीक, तो अभी जैसे किसी में देख लेते हैं हम सभी। ये देखिए एक इस टाइप से पेज खुला। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ आपके लिए कट कर देता हूँ। अब उसके बाद हमको मेनली क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर गया, ये जो सूची था बायोलॉजी का, जैसे मान लीजिए हम लोग फर्स्ट यहाँ पे टॉप में क्या दिया है, बायोलॉजी टी समर, तो मैंने बायोलॉजी टी समर का ये देखिए चयन सूची आप लोगों के लिए मतलब यहाँ पर पहले से ओपन करके रखा हूँ जिससे टाइम ना लगे ज़्यादा। यहाँ पर आप सभी जा करके देखिएगा, रोल नंबर जो चयन सूची में आपको सबसे पहले 91 देखिए। ठीक है, 91 में आपको यहाँ पर नाम दिख रहा होगा एक नीलम वैष्णव का। इनको पद स्थापना हुआ है शासकीय हाई स्कूल माकड़ी, विकासखंड कोंडागांव, जिला कोंडागांव। ठीक है, 91 वाले को ये कौन सा सूची में मिल रहा है हमको, चयन सूची में। और साथ ही साथ चयन सूची में जब आप 98 में जाएंगे तो 98 में जाएंगे तो साधना सिंह, ये आपको देखने को मिलेगा। इनको शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मिला हुआ है बीजापुर का। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इनको सिलेक्शन हुआ है। अगर आप सभी इस पोर्टल में जाइए, मतलब इसी पोर्टल के मोर में जाकर के फिर जब आप नीचे जाओगे तो 2019 जाना ना, कौन सा, ये डेट देख लो 20 अक्टूबर 2020, जब ये ई संवर का है जीव विज्ञान का। ऐसे ही आपको टी संवर का जो है, क्योंकि इन लोग कौन से संवर के थे, टी संवर के थे, तो आपको टी संवर में सिंपली क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे मैं ऑलरेडी इसको खोल के रखा हुआ हूँ आप सभी के लिए पेज, तो आप सभी यहाँ पर देखो, हम लोगों ने वहाँ पर क्या देखा था, उनका नाम था नीलम वैष्णव जी का और साथ ही साथ साधना सिंह का। इनको जब वो वाला आप सभी लिंक क्लिक करके देखोगे तो यहाँ पर क्या था, नीलम जी को अपात्र कर दिया गया था। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसका साइज छोटा करके दिखा देता हूँ, 75 में देख लेते हैं हम सभी। ये आप सभी जब इसके ऊपर जाओगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर जीव विज्ञान अपात्र सूची, किसमें नाम है इनका, जीव विज्ञान अपात्र सूची। ये थोड़ा सा नीचे आ गया था मैं। ठीक है, अब आप सभी ये अपात्र सूची में देखिएगा, कंटिन्यू इनका नाम रोल नंबर 97-98 आपको सीक्वेंस में दिखेगा। नीलम वैष्णव जी जो हैं, इनका जाति प्रमाण पत्र राजस्थान से था, तो समझिएगा ये हो सकता है कि ये राजस्थान की निवासी हो और यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में आई हुई हो। तो इनका उस समय अपात्र किया गया था कि इनका जाति प्रमाण पत्र राजस्थान से है इसलिए।
जो साधना सिंह जी थे इनको अपात्र किया गया था, साइज बड़ा कर देता हूं आपको देखने में आसानी मिलेगा। जो साधना सिंह है इनको इसलिए अपात्र किया गया था क्योंकि इनका जो स्नातकोत्तर अंक सूची है वो 7/11/2019 को जारी किया गया था। इसका मतलब सोचो, क्या साधना सिंह का अब जो स्नातकोत्तर का अंक सूची होगा वो 7/11/2019 के पहले ही जारी कर दिया गया होगा? पॉसिबल तो है नहीं। जाति प्रमाण पत्र पहले इनका राजस्थान से था, ऊपर वाले जो थे, हो सकता है इन्होंने अपना नया जाति प्रमाण पत्र यहाँ छत्तीसगढ़ से भी बनवा लिया हो। तो एक थोड़ा देर बाद आप एक कहानी देखोगे जिससे इसको लिंक किया जा सकता है। ये हम लोगों ने पहले सब्जेक्ट को देखा। इसी प्रकार से आप सभी अगर चाहो तो यहाँ से दूसरा मान लेते हैं, कॉमर्स का ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स का हम सभी देख लेते हैं अब। इसके बाद आप सभी जो वाणिज्य का ई संवर्ग है, ठीक है, ई संवर्ग वाला देखिएगा। तो जब आप ई संवर्ग में जाएंगे तो 129 में देखिएगा कुमारी सीमा यादव, सिलेक्शन लिस्ट में ना सीमा यादव, इनको जयपुर जिला मिला हुआ है, ठीक है। और जो चयन सूची में ही 150वें नंबर पर आपको दिखेगा एक नाम, इनका नाम है चंद्रशेखर कश्यप जी। चंद्रशेखर कश्यप जी का नाम यहाँ पर क्या है, इनको सेलेक्टेड लिस्ट में है। अब यहाँ पर से आप एक सभी चीज देखिएगा, देखो 64 अपात्र सूची में जाओ ना, ये वाणिज्य का अपात्र सूची है, 64 नंबर पे जाना अपात्र सूची में। तो आपको यहाँ पर 64 नंबर पर ठीक है, ये देखिए ये 64 नंबर सीमा यादव जी वो अपात्र थी उस समय। कारण क्या था, एमकॉम में अकाउंटेंसी नहीं है और एमकॉम और बीएड एक सत्र में है, तो इनका कैसे इस बार पात्र हो गए। अब इनके एमकॉम में अकाउंटेंसी आ भी गया और एमकॉम और बीएड एक सत्र से अलग अलग सत्र में भी हो गए। कोरोना 1 साल के लिए था, बीएड 2 साल करने में लगता है अगर अलग अलग सत्र में कंप्लीट करना चाहे तो। चलिए अभी तो ये सीमा यादव जी का हुआ। सेम इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अपात्र में 239 में जाना है। अब हमको 239 वहां पर चंद्रशेखर जी कश्यप जी का नाम आया था। इनका बीएड अपूर्ण था उस समय पर, हो सकता है बीएड इन्होंने पूर्ण कर लिया हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने किसको देखा, अभी हम लोग देखा कॉमर्स का। इसी प्रकार अगला विषय देखते हैं। इसी प्रकार से आप सभी गणित के विषय में देख सकते हो, चयन सूची में जो ई संवर्ग है, ई संवर्ग में आप सभी ये देखो राकेश कुमार चौधरी जी का नाम, इनको मिला हुआ है शासकीय हाई स्कूल, ठीक है। और इनका अपात्र सूची में आप सभी नाम देखिएगा, ये 246 नंबर में है जो देखो गणित अपात्र, इसमें इनका नाम है राकेश कुमार चौधरी जी। और इनका अपात्र का कारण क्या है ये देख लेते हैं हम सभी एक बार। बीएड और इसको साइज छोटा कर देता हूं मैं, बीएड एवं एमएससी एक ही वर्ष में किया है। तो सोचिएगा आप सभी कि पहले इनका बीएड जो था अलग अलग वर्षों, मतलब एक ही वर्षों में था, अब फिर से ये अलग अलग कैसे हो गया। देखो मैं यहाँ पर कभी किसी स्टूडेंट्स को नहीं बोल रहा हूँ, ये आप सभी को खुलेआम दिख रहा है कि कौन गड़बड़ी कर रहा है, आयोग कर रहा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने देखा कि कैसे हमारे छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा विभाग का जो पोर्टल है edu.portal.cg.nic.in, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी वहां जाकर के देख भी लीजिएगा कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं है। तो मतलब ये चीज़ समझ लो कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो भी अधिकारी वहां पर बैठे होंगे उनको ढंग से, मतलब अगर घोटाला किया तो भाई ढंग से छुपा तो सको यार, मतलब गजब घोटाला कर रहे हो, आंख से दिखेगा आपको स्पष्ट रूप से। लेकिन आपको इसे बताऊं, हमारे छत्तीसगढ़ का कोई एक युवा तो आगे आ जाए इस मैटर पर कि हाँ यहाँ पर गलत हुआ है, इसका हम लोग विरोध करेंगे, कोई सामने नहीं आएगा। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, सीजीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में इतने घोटाले किए, एक बच्चा सामने नहीं आया। मतलब कुछ लोग आए थे, ऐसा नहीं बोलूंगा कि एकदम से कोई नहीं आए, कुछ लोगों ने, जो पीएससी अध्यक्ष हैं उनके पुतले जलाए थे और भी बहुत सारे चीज हुआ था, लेकिन हुआ कुछ नहीं हुआ। यह भी मैटर कैसे अपात्र को पात्र कर दिया और अपात्र को पात्र करता, वहां तक समझ में आता, उनको सीधा सीधा ज्वाइनिंग मिल गया भैया। और ये कैसे हुआ होगा, जरूर पैसा चला होगा। देखो हर किसी का नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकते हैं, जेन्युइन लोग भी हों उसमें जो किसी कारण से उस समय अपात्र थे, बाद में पात्र हो गए। लेकिन इस पॉइंट को आप लोग जरूर समझिएगा
कि क्यों सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। सबसे बड़ा झोल वहीं पर है कि जब एक आदमी का एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था तो उसको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों कराया गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब ये उस समय पर हो रहा था ना कि फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो लोगों को समझ में नहीं आया था, लेकिन अब इस मैटर को समझिए कि फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसीलिए कराया जा रहा था कि कुछ लोगों को अपात्र कर दिया गया था, अब उनको पात्र करने का एक ही तरीका था, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। और ऐसा चीजों को आप सभी ने देखा कि दूसरे राज्य की थी, राजस्थान की थी, उनको किस राज्य का बना दिया गया, छत्तीसगढ़ का बना दिया गया। एक ही साथ में उनका कोर्स का था ना, बीएड और एमएससी, और उनको क्या कर दिया गया, अभी पात्र ले लिया गया। तो मतलब इस प्रकार की कई सारी चीजें हैं जो आप आंख से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बहुत बड़ा गड़बड़ी चला है। और जब तक आप सभी ग्राउंड में नहीं उतरोगे ना, तब तक मैं बता रहा हूं कुछ भी नहीं होगा। सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हम सभी देख चुके हैं और उसी का सेकंड पार्ट है, समझ जाइए वाला। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, और कंक्लूजन जरूर देखना आप सभी लास्ट तक। देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा गया है। सेकंड पार्ट मतलब जो है वो दो राज्यों का मूल निवासी पीएससी में दोनों जगहों चयन लिया अब विवाद में। मतलब 6 मार्च अर्थात आज ही के डेट के दैनिक भास्कर के रायपुर वाला जो डीबी रायपुर है उसमें आया हुआ है ये चीज। मतलब समझो ग्रंथपाल का पोस्ट था, वहां पर क्या चाहिए था आपको, नागरिक होना था। अगर जब मध्य प्रदेश के लिए था तो वो मध्य प्रदेश का नागरिक होना था, और जब वो छत्तीसगढ़ का हुआ, छत्तीसगढ़ का जब वो ग्रंथपाल का एग्जाम दिया तो उसको छत्तीसगढ़ का नागरिक होना था। अब वो दोनों जगह सेलेक्ट हो गया, तो कैसे हो सकता है जब वो मध्य प्रदेश का भी नागरिक हो और जब वो किसका नागरिक हो, छत्तीसगढ़ का भी नागरिक हो। अब यहां पर क्या मैं एमपीपीएससी को दोष दूं, पहले वो एमपीपीएससी में जॉब कर रहा था ना, मतलब एमपीपीएससी से जॉब करके वो लगा चुका था। अभी वो किसने जॉब लिया किसमें, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में अभी वो ज्वाइनिंग करेगा। तो इससे क्या चीज समझ में आया अपने को कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ उसका। अब देखो वो कहीं ना कहीं एक जगह तो फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाए। स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपका भारत के एक राज्य में ही बन सकता है। कई लोग हैं ऐसे 2-2, 3-3 निवास प्रमाण पत्र बना के रखे हुए हैं। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ का है, बस्तर संभाग से ही बनाएंगे क्योंकि बस्तर और सरगुजा संभाग वालों को अलग स्पेशल छूट मिलता है। ठीक है, अलग अलग जब जिले का होगा ना तो बस्तर वालों को जैसे पटवारी का एग्जाम आएगा तो उसमें पीजीडीसीए कंपलसरी नहीं रहता है, उनको छूट दिया जाता है। तो एक ही राज्य में 2-2 जिले से अपना निवास प्रमाण पत्र कई लोग बनाते हैं और कोई कुछ नहीं होता। आपको एक चीज बता दूं, हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैसे बनता है पता है, जाओ 3000 रुपए दे दो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा, आपको चाहे गाड़ी चलाना आता रहे तो ना आता रहे तो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा ऐसे फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना सही है या गलत है? भैया जिनके पास पैसा वो दे करके बनवाते हैं। कई लोगों को 4 व्हीलर चलाने नहीं आता है लेकिन उनका ड्राइविंग लाइसेंस देखोगे तो उनके पास 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस रहता है। अब कल के डेट में अगर उन लोग गाड़ी चलाते हैं, कोई किसी को ठोक देता है तो कुछ होगा। भैया आप तो ड्राइविंग लाइसेंस दे के रखे हो ना। तो हर जगह पर करप्शन है यार, हर जगह पर, और इस करप्शन को हम ही लोग बढ़ावा देते हैं। मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, 100 रुपये रख, 50 रुपये रख, काम कर दे, पटवारी को दे देंगे, किसी की चीज को दे देंगे, उन लोग हमारा काम कर देते हैं। तो यहां पर अब आयोग गलत है या हम गलत हैं, ये हम ही को सोचना है। और मेरा लास्ट पार्ट जो कंक्लूजन है, आप सभी इस चीज को ध्यान से समझिएगा। देखो छत्तीसगढ़ का जो अभी विधानसभा सत्र का जो बजट सत्र चल रहा था उसमें छत्तीसगढ़ के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने धर्मलाल, जो कि धर्मलाल कौशिक जी हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था विधानसभा में कि बताइए टोटल कितना पैसा छत्तीसगढ़ सरकार ने किसके ऊपर खर्चा किया है, सूचना, मतलब न्यूज़पेपर या कुछ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आदिवासी उपयोजना, अलग अलग चीज़ों पर प्रचार प्रसार, ये सभी पर टोटल कितना पैसा खर्च किया है। आप सभी डाटा देख करके चौंक जाओगे। 1,72,27,82,42,000 रुपए का टोटल पैसा खर्चा किस में किया गया है, सिर्फ और सिर्फ सूचना में। अगर मैं आप सभी को एक वीडियो में एनालिसिस करके दिखाया था, अगर यही वैकेंसी को साल भर पहले दे देते ना तो छत्तीसगढ़ सरकार अपना 5 अरब नुकसान करती और 1 साल बाद आपको ज्वाइनिंग देकर के लगभग 5 अरब कमा रही है। इसका मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस किया हुआ है, कैसे आपको ज्वाइनिंग ना दे करके छत्तीसगढ़ सरकार कैसे पैसा कमा रही है। तो एक्चुअल में समझो, यहां पर मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो जो किए वो खराब चीज है, लेकिन इससे यही चीज समझो, सारे के सारे जो न्यूज़पेपर है ना, अभी देखो सीजीपीएससी का मैटर बहुत उछला था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, लेकिन दब गया।
कुछ हुआ, किसी को वहां से हटाया गया, किसी को नहीं हटाया गया, सारे के सारे मैटर को दबा दिया गया। ऐसे ही ये मैटर भी दब जाएगा, एक ही कंडीशन में नहीं दबेगा, जब आप सभी के सब साथ आओगे, खास करके जिन जिन लोगों ने वो एग्जाम दिया था और जो जो लोग भाई अपात्र थे उस समय पर, जिन जिन कारणों से अगर आपको भी अपात्र किया गया था, अगर सेम कारण से इनको भी अपात्र किया गया है और उसके बाद इनको पात्र करके सीधा ज्वाइनिंग लिस्ट में नाम दे दिया गया ना, तो आप सभी के सब भाई उतर जाओ, जितना आरटीआई लगाना है आरटीआई लगा दो, कोर्ट जाना है कोर्ट जाओ, जो करना है करो। फिलहाल जो जो अपात्र थे पात्र में आए तो समझ में आता है यार, सीधा का सीधा उनको ज्वाइनिंग मिल जा रहा है ना, स्कूल ऑल आउट है, गजब व्यवस्था है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सभी चीज़ों को समझ सकें कि छत्तीसगढ़ में अभी चरम सीमा पर धांधली चल रहा है, चरम सीमा पर। सीजीपीएससी लूट रहा है, सीजीव्यापम तो अभी आया नहीं है, लेकिन उसका जो पुराना क्रम था वहीं से लोग फायदा कमा जा रहे हैं। मतलब समझो छत्तीसगढ़ का क्या होना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे लोग समझ सके कि अभी हमारे वर्तमान छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है। थैंक यू।